वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ इंसान के हवाले से, ऐसे इंसानों के हवाले से जो कि जब कुछ करने का सोचते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो कर जाते हैं, चाहे मकसद कितना भी बड़ा हो, आपकी कोशिश आपको उस मंजिल तक ले जाती है। इसी तरीके से आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी, एज़ यूजुअल अपनी तारीख को बरकरार रखते हुए हमने उनको बुलाया अपने प्रोग्राम में, जिनका ताल्लुक गुजरात से है, पाकिस्तान के और पंजाब के शहर से, और उन्होंने वसाइल की कमी के बावजूद आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवाया है। हम अस्मा तारिक की बात कर रहे हैं जो कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर समाजी और तरक्याती मसाइल पर 300 से ज़ायद मज़ामीन लिख चुकी हैं। बिल्कुल, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान लीडरशिप स्कूल के नाम से चला रही है, जिसमें ऑनलाइन क्लासरूम के जरिए पूरे पाकिस्तान में से 1000 से ज़ायद तलबा को तरबियत दी जा रही है। उसके साथ साथ अस्मा ने रोहिंग्या के जो पनाहगज़ीन हैं उनके लिए एक ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासरूम भी शुरू किया है, जहाँ पर 200 से ज़ायद अफराद को बुनियादी तौर पर जो कह लें डिजिटली एजुकेशन फराहम की जाती है। अस्मा ने सबसे बड़े जो बैनुल-अक़वामी बरादरी स्टार्टअप ग्राइंड की तरफ से बेल अवार्ड भी जीता है, और 21 अप्रैल में वो ओंटारियो की वजारत से इंस्ट्रक्टर की हैसियत से भी पहचानी गई। और आज इस वक्त अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा को वेलकम करेंगे। अस्मा, थैंक यू सो मच इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया। अस्मा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इतनी सारी अचीवमेंट की कैसे, आपको आइडिया कैसे आया, आपने क्या पढ़ा और फिर उसको किस तरह से आपने ये आइडिया को डेवलप किया कि आपको ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों को एजुकेट करना है? एक्चुअली स्टडी तो मेरी जो है वो बेसिक जैसे हमारे सभी की होती है, हमारे पास होते ही दो ऑप्शंस हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू हैव टू बी मेडिकल। तो मैंने भी एफएससी की मेडिकल डॉक्टर ही बनना था, लेकिन एंट्री टेस्ट में चूंकि उस तरफ माइंडसेट नहीं था, एंड व्हेन आई फेल्ड सो इट वाज अ वेरी शॉक आल्सो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त जो सबके समझते थे कि आप बहुत नालायक हैं, 2-3 साल मैंने रिपीट भी किया था, बट स्टिल इट डजंट हैपन क्योंकि माइंडसेट नहीं था। एंड दैट बिकम द ड्राइव कि हम हमेशा सिर्फ बातों में आके या दूसरों के आके हम कैरियर क्यों चूज करते हैं, व्हाई नॉट वी चूज कि जो हम हैं। तो उस वक्त मेरे पास एक ही गाइडेंस थी, मोबाइल था मुझे रिसेंटली जो मिला था, तो आई स्टार्ट सर्चिंग। मैंने सर्च शुरू कर दी थी, मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, एंड वेयर आई गेट दैट कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों के पास हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अगर हमें अवेयरनेस हो जाए तो हम उन स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके लिए डिजिटल मीडियम के जरिए रिसोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज आई फर्स्ट स्टार्टेड द राइटिंग, मैंने अपनी राइटिंग की स्किल को आइडेंटिफाई किया था, एंड अब मुझे प्लेटफॉर्म्स चाहिए थे, एंड दैट आई फाइंड आउट डिजिटली मैंने नेशनल मीडियम के साथ भी कनेक्ट किया एंड इंटरनेशनल मीडियम के साथ ही कनेक्ट किया। और जब मैंने खुद वो कर लिया तो आई वांट कि अब इसको स्प्रेड किया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो सिंध के किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, अगर उसके पास फ़ोन है तो वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है, आपकी खूबी ये है कि आपने उन कम्युनिटीज़ चूज़ किया है, उनके ऊपर लिखने या उनको टच करने का फैसला किया है जिनके बारे में उम्मी तौर पे हम नहीं सोचते हैं। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, आप हमें मालूम है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए एक अलमिया है जो रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, लेकिन आपने पाकिस्तान की एक ऑर्डनरी जगह से उठकर आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही हैं। दिस इज़ समथिंग रियली इंप्रेसिव। इसके लिए आपको मुश्किलात क्या क्या हुई? हाउ डिड यू गेट कनेक्टेड विद ऑल दीज रिसोर्सेज और फिर इनका इस्तेमाल करना शुरू किया? ये कैसे किया, इसका मैकेनिज्म क्या था आपके माइंड में? मैकेनिज्म एक्चुअली हम लोग सबसे पहले कनेक्ट हुए थे स्टार्टअप ग्राइंड के साथ। जब पहले तो हम लोग करते थे डिजिटली ही, गुजरात में जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जाके उनसे टाइम लेना कि हमें प्लीज़ टाइम दे दें, हमने बच्चों से बातचीत करनी है, और वो बड़ी मुश्किल से हमें मिला करता था क्योंकि टीचर्स एग्री नहीं होती हैं अभी भी, और हम लोग लाइव किया करते थे। बट देन इन पेंडेमिक 2020 मार्च में हमने ये रियलाइज़ किया कि अब तो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, और मैंने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ आज भी काम कर रही हैं लेकिन वो ऑनलाइन कर रही हैं। तो हमने भी वो चीज़ कर ली, हमने नेम चेंज कर दिया और हमने उसको प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कर दिया। हमने लिटरली वी डोंट हैव द ऑफिसेज एट दैट टाइम, हमने अपने रूम्स को क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। हमने लिख के लगाया कि लेट्स कन्वर्ट और रूम्स इनटू क्लासरूम और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने वो 3 घंटे की क्लास स्टार्ट की, एंड वो इतनी स्प्रेड हो गई कि वो फिर हम लोग हर हफ्ते उसको किया करते थे 2 दिन। अच्छा अस्मा, थोड़े चैलेंजेस भी हुए होंगे ऑब्वियसली, जिस तरह से आप जिन लोगों को टारगेट करिए वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाना, फिर आपकी टीम के हवाले से किस तरह से आप लोग इसको करते हैं? कितने टीम मेंबर्स हैं जो बच्चों को ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सएप पे आप कह रहे हो कि आप रूम्स के थ्रू एजुकेट करते हो, उस हवाले से भी बताओ।
जी बिल्कुल, हमारे पास बेसिकली तो हम 10 जो है टीम मेंबर्स हैं, जो कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया था। उसके अलावा जैसे अगर हम इंटरनेशनली करते हैं, हम दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, फिर उनका हम एक लीडर मुंतखब करते हैं, उनका एक टीम मेंबर मुंतखब करते हैं जो उनको लीड करता है। चैलेंजेस ये होते हैं कि हमने जब भी पोस्ट लगाते थे, हम शेयर करते थे, तो पेरेंट्स एक्चुअली फर्स्ट मानते नहीं थे कि ये कोई चीज़ हो सकता है, अच्छा ये सब ऐसे ही होगा। तो बहुत बाज़ दफ़ा बच्चे एग्री होते थे, तो हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती थी, हमें उन्हें मनाना पड़ता था। एक बच्चे का इंटरव्यू, हम क्योंकि हम लोग जिसको भी पहले रजिस्टर करते हैं उसके लिए इंटरव्यू लेते हैं, तो स्टार्टिंग में ये होता था कि एक बच्चे के इंटरव्यू के लिए 1.5 घंटा लग जाता था, क्योंकि उनको एग्री करने में, उनके पेरेंट्स को मनाने में कि अच्छा ये चीज़ें रियल हैं, ये होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम है। आपको जितनी भी शख्सियात आती हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हाउ टू कन्विंस पीपल टू दिस। लेकिन दूसरी जानिब एक और मेरा सवाल, जो फिजिकल एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, वो भी बड़ी मुश्किल से लोग लेते हैं और ऑनलाइन तो उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो फिर आप इसकी एफिकेसी के हवाले से कैसे यू गाइस मेक श्योर, बिकॉज ऑनलाइन के वैसे भी रिजल्ट्स हमारे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, इन फार फॉर लॉन्ग और दूर दराज इलाकों में तो बड़ा ही मुश्किल है। तो हाउ यू मेक श्योर, इसके लिए चेक एंड बैलेंस क्या है आपका, इसके लिए क्या तरीकाकार है? एक्चुअली मुझे लगता है कि डिजिटल जो एजुकेशन है ये ज़्यादा एडवांस है। आप उसमें एक क्लासरूम के अंदर आपको सिर्फ चाक होता है, बहुत कम होता है कि आपको कोई डिजिटल रिसोर्स मिला, कोई वीडियो देख पाएँ, आप कोई रिसर्च मटेरियल्स फाइंड आउट कर पाएँ और बच्चों को दिखा पाएँ। हमारे टीचर्स की ये ख्वाहिश रह जाती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, आपके पास फ़ौरन यूट्यूब, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म उसी वक्त मौजूद होते हैं। आप बड़ी से बड़ी रिसर्च भी बच्चों को दिखाना चाहें, आप फ़ौरन दिखा सकते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस जो मैं बता रहा था वो इस तरह से हो रहा है। तो हम एक तो उन्हें इन्वॉल्व करते थे डिस्कशंस में, हर एक बच्चे का टाइम होता था, अच्छा आप बोलें, क्लासरूम में डिस्कशंस करना और प्रैक्टिकल एक्टिविटी, लाइक दिस इज और बेसिक पर्पस कि हमने आज अगर माइंडसेट की बात की है तो आपने घर जाके माइंडसेट के ऊपर एक पूरी जो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो करनी है अपने घर वालों के साथ, अपने ताकि आप इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आप बेशक ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल के दौर में, और जिन लोगों को आप टारगेट करिए, जिन कम्युनिटीज़ को आप टारगेट करिए, नो डाउट बहुत अच्छा काम है। अस्मा तारिक हमारे साथ मौजूद थी जी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।